अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सब ठीक होंगे उम्मीद है। और मैं भी ठीक हूँ। और आप जानते हैं कि हमने क्लास 9th की मैथ स्टार्ट की हुई है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जीएस मैथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो स्टूडेंट्स, हमने ना 1.1 कंप्लीट कर दी, माशाल्लाह भाई। 1.2 भी कंप्लीट हो गई है, डेफिनेशन वाला पोर्शन हो गया, आपको आता भी होगा क्योंकि बार बार मैंने आपको यही बात बताई है कि डेफिनेशन याद करें, डेफिनेशन याद करें, एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो आज हमने 1.3 एक्सरसाइज नहीं है, ये टॉपिक नेम है 1.3, यानी एक्सरसाइज से पहले जो आपने कुछ पोर्शन है उसको पढ़ना होता है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने देखना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। हम किस तरह दो मैट्रिक्स दिए गए हैं उनको किस तरह ऐड कर सकते हैं या किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सके, ये थोड़ा सा मैंने आपको ना ओवरव्यू देना है कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करने। तो इसके लिए ना मेन दो चीजें होती हैं, आपके पास दो मैट्रिक्स होने चाहिए। पहली चीज क्या होनी चाहिए, एक ए मैट्रिक्स हो और एंड बी मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स हो, पहली बात होगी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इसके लिए आपके पास ये जो ए मैट्रिक्स है ना और ये जो बी मैट्रिक्स है, यानी ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर हो। ऑर्डर सेम होगा तो ही ऐड होंगे, ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ये ऐड नहीं होंगे। डेफिनेशन आती नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं किस तरह है, आपको सिर्फ बता रहा हूं, आनी नहीं है लेकिन आपको मैं बता रहा हूं किस तरह। अगर आ भी जाए तो क्या करना है, आप लिखेंगे इफ ए एंड बी टू मैट्रिसेस देन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, वी कैन ऐड दी टू मैट्रिसेस। यहाँ बुक में लिखी हुई है, यहाँ पर उसने भी इजी लिखी हुई है। वो कहता है कि अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिसेस हो विद रियल नंबर एंट्रीज, यानी उनकी एंट्रीज भी हो, ये ना कि मैट्रिसेस हो और खाली हो, नहीं, एंट्रीज अंदर होनी चाहिए और उनको ऐड करना है। तो उसके लिए दो पॉइंट, दो मेन शर्तें हैं। पहला तो दो होने चाहिए, दो मैट्रिक्स होंगे तो सॉल्व होगी। दूसरी क्या हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो, यानी अगर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है 2/2 का और बी मैट्रिक्स दे देता है 3/2 का, तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे। अगर इनको ऐड होना है तो इसका ऑर्डर भी 2/2 हो, उसका ऑर्डर भी 2/2 हो, या अगर इसका 3/2 है तो इसका भी 3/2 होना चाहिए। मेन बात इसमें यही है कि जब भी आपने दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्शन करनी है तो मेन चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल करवाता हूं और किस तरह सॉल्व करना है वो भी आपको बताता हूं। बस ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू देना था आपको कि किस तरह हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, इजी सी एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ए इक्वल टू 2 3 4 5 है, और इसी तरह आपके पास एक बी मैट्रिक्स दिया गया है 2 5 7 9। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब भी ऐड करना है, जब भी अगर ऐड और सब्ट्रैक्शन का आ जाए तो सबसे पहले आपने देखना है कि मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो फिर ऐड करें, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो ऐड नहीं होंगे। जैसे अब देखिए, ऑर्डर के लिए या इसको उर्दू में दर्जा कहते हैं, मर्तबा कहते हैं। मैंने आपको बताया था, लेना भी आपको बताया कि किस तरह आप लेते होते हैं ऑर्डर, अगर फाइंड करना हो किस तरह फाइंड करते होते हैं। आप देखते हैं इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है और फिर देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम कितने। तो नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम इसके 2 है, यानी इसका ऑर्डर हो गया 2/2। ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 आ जाएगी। आपने नहीं लिखना, आपने जब सॉल्व करना है तो वो सोल्यूशन में आपको मेंशन करूंगा किस तरह सॉल्व करना है। अब इसका चेक करते हैं, दो रो हो गई है, दो ही कॉलम हो गए, यानी इसका ऑर्डर भी 2/2 है। यानी इनको अगर ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। अब इसको सोल्यूशन करने का तरीका बताता हूं कि आपने सॉल्व किस तरह करना है। आपने ये नहीं लिखना, ठीक है, आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है। जैसे मैं लिख रहा हूं, यहां पर आप लिखेंगे सोल्यूशन
वो कहता है फाइंड करना है ए प्लस बी, ए प्लस बी आपने फाइंड करना है, तो लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू सवाल या निशान। अच्छा, ये मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं ना, तो इस तरह सा क्वेश्चन मैंने लिया। एक्सरसाइज में कुछ और तरह के क्वेश्चन वो हम फिर सॉल्व करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे। तो ए प्लस बी करना है, तो सबसे पहले ए है तो ए मैट्रिक्स इधर रखेंगे। अब ए की वैल्यू क्या है, इंट्रीज क्या है, 2 3 4 5 है। दरमियान में अब क्या है, प्लस है, प्लस डाल दें। अब बी की इंट्रीज रखें 2 5 7 9, 2 5 7 9। बस ये काम करना है आपने। देखें, जो आपको मैट्रिक्स दिया होगा, दो मैट्रिक्स दिए गए होंगे, आपने सबसे पहले क्या करना है, उनका ऑर्डर चेक कर लेना, माइंड में ही चेक कर लेंगे, लिखना नहीं है। दोनों का ऑर्डर अगर सेम हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, ए प्लस बी सवालिया निशान, आप दोनों को ऐड करेंगे। अब यहां से समझने की बात है कि ऐड किस तरह करना है, ये मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। जो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट है वो मैट्रिक्स बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा, ये माइंड में रखे। फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर के साथ होगा। तो ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने अपने से एग्जांपल ली है, तो फिर आप जब एक्सरसाइज में जाएंगे ना तो वहां से इजी क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो ये 2 + 2 करेंगे, यानी 2 + 2 आ जाएगा। यहां पर लिखेंगे a + b इज इक्वल टू 2 + 2 आ जाएगा, 3 + 5 आ जाएगा, 4 + 7 आ जाएगा, और ये 5 + 9 आ जाएगा। और यहां पर इसका आंसर आ जाएगा a + b। अब तो इजी है ना, ऐड ही करना है ना। 2 + 2 4, 3 + 5 8, 7 + 4 11, 5 और +9 करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सॉल्यूशन करना है। अगर दो एडिशन का कह दे, यानी a + b का कहा है, अगर हमें माइनस का कहता तो मैं इधर माइनस लगाता, इधर भी माइनस आता जाता और फिर आंसर निकल आता। यानी अगर किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, मेथड सेम है, लेकिन सबसे पहली चीज क्या है, आपने चेक करना है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इस तरह से सॉल्यूशन में आप देखिए किस तरह लिखेंगे। ये लिखेंगे पहले a + b जो आपको दिए गए होंगे वो लिखेंगे सवालिया निशान, फिर पहला मैट्रिक्स को रखें, दूसरे को दरमियान में एडिशन की अलामत, फिर ये ऐड करें इनको, फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था कि आपने दो मैट्रिक्स आपको दिए गए तो आपने ऐड किस तरह करना है, और सब्ट्रैक्शन की मैं बता रहा हूं कि यह क्या होगा, यहां पर क्या चेंजिंग क्या होगी, मैं लिखता नहीं हूं, सिर्फ चेंजिंग का बता देता हूं। इधर माइनस आ जाएगी, प्लस की जगह इधर माइनस आ जाएगी, इधर माइनस आ जाएगा, इधर भी, इधर भी, और फिर आप माइनस करके जो आंसर आएगा वो आप लिखेंगे। वो माइनस वाली जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे ना वहां पर माइनस वाली कर लेंगे। तो ये होता है कि आपने दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो किस बेस पे करना है, इसकी मेन बेस यही है कि आपको ऑर्डर का पता होना चाहिए कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और अगर आपको ऑर्डर के बारे में नहीं पता तो हमने पहली वीडियो इसी चीज पे अपलोड की थी कि हाउ वी कैन फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैंने इधर भी बता दिया कि क्या करते होते हैं, नंबर ऑफ रोज को काउंट कर लेते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को काउंट कर देते हैं और यूं लिख लेते हैं, यहां पर बाय लगा देते होते हैं, इधर रो लिखते होते हैं और इधर आप क्या लिखते होते हैं, कॉलम लिखते होते हैं। अगर आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है तो ऑर्डर किस तरह फाइंड करना है, उसकी रो को काउंट करके इधर लिख देगा, जैसे इसकी 2 रोज है तो 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसके कॉलम भी 2 है, ये बाय आके 2 आ जाएगा। यानी इस तरह आपने फाइंड करना है। तो मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन आप अगर आप जानना चाहते हैं तो पहली वीडियो हमने जो लेक्चर अपलोड किया है इसी चीज में अपलोड किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगे आपको तो लाइक करें ताकि मुझे मेरी मेहनत का सिला मिलता रहे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।